हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो भी नाम वाले लोग होते हैं, जैसे कि भी से विष्णु, भी से विकास, भी से वैभव इत्यादि, जो भी नाम के लोग होते हैं, आपका क्या नाम है भी से, अथवा आप किस नाम के व्यक्ति के लिए देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या कैसे रहने वाला है 2022 उनके लिए, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इसका क्या कैसे फल मिलता है, इसी को राशि फल कहते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, उस भाव से उसकी कहाँ पे दृष्टि है, उस कुंडली के लिए वो ग्रह कितना अच्छा है कितना बुरा है, इन सभी बातों के बारे में ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, ये जो हमारा राशिफल है वो भी नाम वालों के लिए है और ये शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में है कि आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देने वाला है। मित्रों, आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी राशिफल की वीडियो देखी है आप भूल जाओ। आप कहोगे कि ज्योतिष जी, मिश्रा जी, ये क्या कह रहे हो। इसीलिए आप भूल जाओ क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है, राशिफल के साथ साथ जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, आज से पहले जिंदगी में कभी भी आपने ऐसी राशिफल नहीं देखी होगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको बता दूं मित्रों, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि भारत जो है विद्वानों की कमी है भारत में, अथवा यूट्यूब पे गूगल पर में विद्वान नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि जो राशिफल का वीडियो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ऐसा वीडियो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मेरा वादा जरूर है आपसे। जितना विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इतना विस्तृत जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी, ये भी मैं वादा करता हूं आपसे। आपकी उम्र चाहे 25 की हो या 75 की, आप चाहे फ्री में जानकारी ली हो आपने, अथवा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, हमारे यहाँ तो लाख लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार होते हैं सही जानकारी के लिए। आपने कितना पेमेंट किया मैं नहीं जानता, लेकिन आपने जितना भी पेमेंट किया होगा अथवा फ्री में जानकारी ली होगी, आज तक आपको ऐसी जानकारी कभी नहीं मिली होगी। ये मेरा वादा है और वो भी मैं आपको मुफ्त में देने जा रहा हूँ। लेकिन राशिफल बताने से पहले ही आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो भी नए ज्योतिष के विद्वान लोग हैं, उन लोगों को इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जो आम पब्लिक देख रही है उनको भी सीखने को मिलेगा। अगली बार से ज्योतिष से वो प्रश्न कर पाएंगे जो इस चीज़ के बारे में बताइए ये कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में बताइए ये कैसे होगा। और अगर ज्योतिष आपको गलत बताएगा तो आप उससे ये भी प्रश्न कर पाओगे कि ये किस भाव से देख करके आपने बताया, कैसे बताया, ये भी आप प्रश्न कर पाओगे। क्योंकि एक भाव के बारे में आप मुश्किल से एक दो चीज़ें जानते होगे, लेकिन आज मैं एक एक भाव के बारे में आपको 10 चीज़ें बताने वाला हूँ, उससे भी ज़्यादा बताने वाला हूँ, जो इतनी आसान तरीके से ये सब जानकारी नहीं मिल जाती। आपको मैं बता दूं मित्रों कि गोचर कुंडली है ये। कभी भी गोचर कुंडली के आधार पर में जिंदगी में कोई बड़ा निर्णय लेने का प्रयास ना करें। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, कभी विशेष जानकारी अपने बारे में, पर्सनली आपके अपने बारे में कुछ जानना है, तो आपको निश्चित रूप से जो है सो जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। जन्म कुंडली दिखा करके ही आपको अपने बारे में सही जानकारी मिल सकती है। गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सटीक बैठती है। और ऐसे हर मासिक राशिफल में आप सभी का प्यार है ये, और भगवान का, माता रानी का, राधा रानी का कृपा है
कि आप लोगों का कमेंट आता है हर जगह पर, मैं देखता हूँ कि नहीं गुरुजी आपने जो नवंबर के बारे में बताया वो 100% सटीक उतरी, आपने जो अक्टूबर के बताया 100% सटीक उतरी, आपने जो सितंबर का बताया 100% सटीक उतरी। यानी कि आप लोगों का कमेंट आता है, और ये आप लोग अगर पब्लिक अगर कह रही है, आप लोग अगर कह रहे हो तो झूठ तो नहीं कह रहे हो, सही ही कह रहे होगे। तो लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब ज्योतिष विद्या का यहाँ पर मैं रखे हुए कितने 100-200 जो किताब है उन सब का है, और मूल रूप से राधा रानी की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना, और एक एक विषय पर मैं आपको मैं बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डेंगू से इस समय में सफ़र कर रहा हूं, जिसमें ये वीडियो बन रही है। बीच बीच में छींक वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि मुझे जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं बहुत कमज़ोर भी हो गया हूँ, वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है शरीर में, और जब बोलता हूँ तो उसमें पेट में दर्द भी होता है और यहाँ पर में भी दर्द होता है डेंगू के कारण। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार, आप लोगों का हजारों लोगों का कॉल आया, हजारों लोगों का व्हाट्सएप पर में मैसेज आया, गुरुजी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाए। हजारों लोगों का कम्युनिटी गाइडलाइन में कमेंट आया, मैसेज आया, वीडियो के ऊपर में कमेंट आया, बड़ा खुशी हुई। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, जो छोटे हैं उनकी दुआ रंग लाई, और आज मैं आपके साथ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्थिति बहुत विपरीत हो गई थी। और ये मैंने अपने बारे में भी, आप लोगों की तो बात कर, अपने बारे में भी सिर्फ 5 से 7 दिन पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। और मैं 2 दिन पहले बस जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से 2 दिन पहले अपने घर गांव चला आया, क्योंकि मुझे पता था कि तबीयत खराब होने वाली है, और मैं रुका नहीं वहाँ पर, इसलिए मैं तुरंत आ गया, और 2 दिन बाद ही स्थिति सीरियस हो गई। आइए चलिए छोड़िए उन चीज़ों को, अभी तो आप सुनोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितना ज्ञान है, नहीं है, क्या कैसे, उसका निर्णय तो आप करोगे। मित्रों, आपको अभी स्क्रीन पर में जो इस साइड में दिखाई दे रही है कुंडली आपकी बनी हुई है, भी नाम वालों की कुंडली है ये। आपको बता दूं कि यहाँ पर में आप देख रहे होंगे कि गुरु जो है सो कुंभ राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वहाँ भी है, और गुरु जहाँ पर में 12 लिखा हुआ है एकादश भाव में वहाँ भी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 13 अप्रैल 2022 के 13 अप्रैल 2022 के 4:57 तक, 13 अप्रैल 2022 के 4:57 तक गुरु जो है सो कुंभ राशि में है, आपके कुंडली के 10वें भाव में है। और उसके बाद 13 अप्रैल तक हो गए 10वें भाव में कुंभ राशि में, जहां पर में आप 11 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और 13 अप्रैल 2022 को 4:58 शाम में चले आएंगे मीन राशि में, जहां पर में आपको 12 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर में लाभ का घर है, वो एकादश भाव उसको कहते हैं, 11वां घर कहते हैं, लेकिन लिखा हुआ 12 है। उस भाव में चले आएंगे और फिर पूरे वर्ष उसी भाव में रहेंगे। शनि के बारे में भी मैं आपको बता दूं, शनि भी आप देख रहे हो कि 11 में 10 में भी लिखे हुए हैं और 11 में भी लिखे हुए हैं, यानी कि 9वें भाव में और 10वें भाव में लिखे हुए हैं। लेकिन आपके सामने जो कुंडली दिखाई दे रही है वहाँ पर में आप देख रहे हो कि 10 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ भी शनि है, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वहाँ भी शनि लिखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शनिदेव जो हैं सो 29 अप्रैल 2022 तक 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक 10:28 सुबह तक कुंभ राशि में रहेंगे। कब तक? तो 12 जुलाई 2022 के 10:27 तक कुंभ राशि में रहेंगे। जैसे ही 28वां मिनट होगा, आपको मैं बता दूं कि 28वां मिनट जैसे ही होगा, बस शनिदेव जो हैं सो चले आएंगे पीछे और चले आएंगे आपके कुंडली के 9वें भाव में, जहां पर में 10 लिखा हुआ है वहां पर में, और फिर मकर राशि में आने के बाद उसका अलग फलादेश होगा। क्या कैसे फलादेश होगा, आइए एक एक चीज को बड़े ही शांति से ध्यान से
समझते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम शांति से समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हो कि इतना बृहद जानकारी का वीडियो आपके सामने में पहुंचा है और आप देख रहे हो, इतने पेशेंस से देख रहे हो। और उसमें भी वो लोग बहुत भाग्यशाली होंगे, उन लोगों पर बहुत राधा रानी की निश्चित रूप से कृपा होगी जो इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। क्योंकि इतना लंबा वीडियो देख लेना पेशेंस के साथ कोई खेल नहीं है बच्चों का। वो विशेष कृपा जिस पर में होगी वही देख पाएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने पूरा देख लिया। जो लोग देखें वही लोग कमेंट करें, झूठ का ना कमेंट करें। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। तो अभी तक तो कास्टिंग टेलर ही था, अब इसकी मूल चर्चा जो है सो शुरू होने जा रही है। अब चर्चा सबसे पहले किसकी शुरू करें, चलिए गुरु की ही शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल तक आपको क्या क्या फलादेश देंगे, अभी मैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद क्या फलादेश देंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो 13 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और इसे वृषभ राशि वालों के लिए, भी नाम वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है सो अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। लेकिन ये गोचर कुंडली है, ये लग्न कुंडली नहीं है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी इसमें बढ़िया परिणाम देंगे। अब क्या क्या परिणाम देंगे उसको आप जरा सुनने का प्रयास करो। ये जो हमारा घुटना है, घुटने से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही होगी तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से उस परेशानी में कमी आ जाएगा। अथवा वो परेशानी जब तक देवगुरु बृहस्पति हैं इस भाव में कुंभ राशि में, तब तक वो परेशानी दब जाएगा, उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। क्या आपको पता था कि ये 10वां भाव जो होता है जो घुटने का भी होता है? नहीं पता होगा आपको। आपको बता दूं कि बृहस्पति के कारण इस समय में पिता से प्रबल लाभ का योग बन रहा है। जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर में है, आपको पिता के साथ साथ पिता तुल्य व्यक्तियों से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है और आपको फायदा होगा। या तो पिता के आशीर्वाद से पिता का जमीन दौलत प्राप्त हो जाए आपको, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए आपको, अथवा आप कोई नया काम करने की सोच रहे हो उसमें पिता का सपोर्ट हो जाए आपको, अथवा आपको पिता के माध्यम से कुछ और ही फायदा हो जाए किसी न किसी प्रकार से। वैसे तो माता पिता से हम लोगों को हमेशा फायदा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इस समय में पिता से जो है सो विशेष तौर पर में लाभ का योग बन रहा है और आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, आपको बता दूं कि पिता के अलावा ये सरकार का भी भाव होता है, तो सरकार से भी लाभ का योग बन रहा है। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग होगा, सरकारी नौकरी का योग होगा, उसके लिए गोचर कुंडली के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के कृपा से सरकारी नौकरी लगने का भी योग जो है इस महीने में नहीं, मतलब कि कब तक है यहाँ पर में 13 अप्रैल तक, 13 अप्रैल 2022 तक है। तो 13 अप्रैल 2022 तक जो है सो सरकारी नौकरी लगने का भी योग बन रहा है भी नाम वालों के लिए। लेकिन शर्त है इसमें कि जन्म कुंडली में भी वो योग बनना चाहिए, जन्म कुंडली में भी इसका समय चलना चाहिए, तभी जाकर के ये पूर्ण रूप से फल देगा। नहीं तो आपको रास्ते में लेकर के लटका करके छोड़ देगा गोचर कुंडली। तो सरकारी नौकरी का भी योग बना रहा है। अब सबको तो सरकारी नौकरी हो नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हो कि राम का भी तुला राशि और रावण का भी तुला राशि नहीं, कृष्ण का भी तुला राशि और कंस का भी तुला राशि, गांधी का भी तुला राशि और गॉडसे का भी गांधी और गॉडसे का भी जो है जी से नाम ही शुरू होता है। कृष्ण और कंस का तुला राशि नहीं, कृष्ण का भी पहला अक्षर के से और कंस का भी पहला अक्षर के से, राम का भी पहला अक्षर आर से, रावण का भी पहला अक्षर आर से। तो क्या राम और रावण पर में सभी फल राशि फल का लागू हुआ, गोचर कुंडली का लागू हुआ? नहीं हुआ। उसका क्या कारण था? वहाँ पर में जन्म कुंडली का लागू होगा फल, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुण होंगे, जैसे राम के समान रावण भी तेजस्वी था, राम के समान रावण भी वीर था, राम के समान रावण भी धन संपत्ति वाला था, राम के समान रावण का भी तेज था, राम के समान रावण का भी प्रताप था, सब कुछ बराबर का था। रावण तो कहता है कि मैं तो तुमसे राम, मैं तुमसे हर चीज में बड़ा हूं, अगर तुम्हारे महल में
सोने का कहीं पर मैं अगर कुछ थोड़ा सा काम करवाया हुआ है तो मेरा जो मकान है वो सोने की लंका है। रावण कहता है कि राम, अगर तुम क्षत्रिय हो तो उसमें भी मैं तुमसे ऊंचे कुल का जन्मा हुआ मैं ब्राह्मण था। राम, तुम अगर शूरवीर हो तो मैं उसमें भी तुमसे बड़ा योद्धा हूं। तुम अगर कुछ वर्षों से राज्य कर रहे हो तो मैं हजारों वर्षों से राज्य कर रहा हूं। तुम अगर राजा हो तो तुमसे बड़ा राजा मैं हूं। सब कुछ में मैं तुमसे ज्यादा हूं, लेकिन फिर भी आज तुम विजय हो गए और मैं पराजित हो गया। उसका क्या कारण था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि तुम धर्म के पथ पर में रहे और मैं अधर्म के पथ पर में आ गया। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे विरोध में हो गया। रावण खुद ये बात कह रहा है, नहीं तो राशि जो है सो लागू होती है। इसलिए पहले ही कह दिया कि 50 से 90% तक राम रावण की सेम ही राशि थी। राम और रावण का सभी गुण लगभग मिलता था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो कुंडली के हिसाब से दोनों को पूर्ण रूप से विपरीत करती थी। राम पूरे धर्म के पथ पर चलते थे और रावण पूरा अधर्म के पथ पर चलता था। नहीं, राम का विजय हो गया, रावण की पराजय हो गई। क्यों? राशि तो दोनों की एक ही थी। फिर क्या कारण हुआ? तो कारण वही जन्म कुंडली का कारण बना, प्रारब्ध का कारण बना। और जन्म कुंडली जो है वो प्रारब्ध है, उसको बदलने की क्षमता सिर्फ मंत्र में है। कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि देवता के अधीन ये पूरा जगत है। और देवता किस चीज के अधीन है? ग्रह किस चीज के अधीन है? तो वो मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण देवता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण को अगर पूजा के लिए बुलाओ तो उनको देवता समझ के बुलाओ, क्योंकि उसके अधीन में मंत्र है, उसके अधीन में देवता है, उसके अधीन में ग्रह है। अगर ये समझ के बुलाओगे कि मैं ब्राह्मण देवता को बुलाया हूँ, 5,000 रुपये दूंगा इस पूजा का और ये करवा देंगे और नौकर समझोगे, तो तुम 5,000 नहीं 5 लाख खर्च कर लो, तुमको उस पूजा का फल जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आज ही अभी हमारे ही माध्यम से 65 लाख रुपए का एक अनुष्ठान हुआ है बगलामुखी का, और नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े लोगों का अनुष्ठान हुआ है, वो मंत्री मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। लेकिन उनके जितने भी वो वहां पर में कर्मचारी थे, काम करने वाले, मेरे माध्यम का ही था वो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैंने ही करवाया, लेकिन मैं ही आपको बता देता हूं। और मैंने वहां पर में उसको क्लियर कर दिया कि उसके जितने भी कर्मचारी थे वो समझते थे कि ये जितने भी 100-150 ब्राह्मण जो आए हैं पूजा करने के लिए, वो सब नौकर है। और नौकर से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा था उन लोगों के साथ में। उसी दिन एक ब्राह्मण ने बोल दिया कि अनुष्ठान तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा अनुष्ठान ये सफल नहीं होगा, क्योंकि दिल से आशीर्वाद नहीं। 65 लाख रुपया उसका पानी में चला गया, उसके सिर्फ सोच के कारण, व्यवहार के कारण। और वहीं पर मैं उसको बता दिया गया, जो तुम ये करवा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जितना भी ये स्टाफ है जो यहाँ पर में काम कर रहा है, वो ब्राह्मण को देवता नहीं नौकर मान करके काम करवा रहा है। और ये तुम जान लो कि तुम्हारा ये पैसा पानी में जा रहा है। उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप बस जो आपको मैंने बोला है टारगेट, उतना आप टारगेट आप करवा दीजिए, बस उसके बाद क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा उसको किसी तांत्रिक ने बोला था, मैं समझ लूँगा। सफल नहीं हुआ, आज 6 महीने से ऊपर हो चुके, सफल नहीं हुआ, कभी सफल नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसका 65 लाख रुपया पानी में गया और जाएगा, क्योंकि जब भी नौकर समझ के पूजा करेगा, नौकर के पास क्षमता है कि तुम्हारा कल्याण कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नौकर से कल्याण अगर करवाना है तो घर में बहुत नौकर है, किसी से करवा लो कल्याण, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल्याण हमेशा देवताओं के द्वारा किया जाता है, कल्याण हमेशा भगवान के द्वारा किया जाता है, कल्याण हमेशा ईश्वर के द्वारा किया जाता है। और जब देवता भगवान मान करके पूजा करके बुलाओगे तभी जाकर के कल्याण होगा, नहीं तो नौकर बना करके अगर बुलाओगे तो करोड़ों क्यों ना खर्चा कर लो, कभी कल्याण नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए बहक गया, थोड़ा सा चर्चा दूसरी तरफ चली गई, अपना चर्चा को आरंभ करते हैं। तो राज्य का भी जो है घर वो होता है 10वां, तो राज्य से भी फायदा का योग बन रहा है, सरकार से भी बेनिफिट का योग बन रहा है। अब सब लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती, तो सरकार से जैसे किसी को कुछ फायदा मिल गया, किसी को कुछ फायदा मिल गया, किसी को कुछ फायदा मिल गया, किसी को फसल में मिल गया, किसी को गैस सिलेंडर में मिल गया, किसी को पेट्रोल में मिल गया, जिस प्रकार से मिले वो फायदा का योग है गवर्नमेंट से। किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी को रोड का ठेकेदारी मिल गया।
अलग अलग काम से। तो सरकार से किसी न किसी माध्यम से जो है फायदा का योग है और वो आपको मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव जो है सो आपके कर्म का भी होता है, काम धंधा का भी होता है। तो जिसके कारण से भगवान बृहस्पति के कारण जो है आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर बढ़िया प्रभाव डालेंगे, आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा और आप बेहतर अपने आप में अनुभव करोगे। देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है तो ये 10वां भाव आपके कारोबार का भी होता है। तो कर्म तो अच्छा करोगे, क्योंकि कर्म का होता है तो अच्छा करोगे, लेकिन जो आपका बिजनेस है वो भी बढ़िया चलेगा, जो आप काम करते हो वो भी बढ़िया चलेगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि 10वां ही ऐसा भाव है जो आपके पद का भी होता है, यानी कि पोजीशन का, जो आपको पद प्राप्त होना उसका भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है 13 अप्रैल तक अगर कुंडली में भी योग होगा तो आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट जॉब का तो आपको, अथवा प्राइवेट जॉब का ही, जो जैसा भी हो, तो एक बढ़िया पोजीशन प्राप्ति का भी योग बन रहा है कुंडली में। एक बढ़िया पोजीशन और पद प्राप्ति का भी बढ़िया योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के कारण। आपके हाथों में ये 10वां भाव, आपको मैं बता दूं, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये प्रभुता का भी होता है, पावर का भी होता है। तो जिसके कारण से जो है सो आपको इस महीने में पावर प्राप्ति का भी योग है कि आपको कुछ पावर भी मिलेगा, हाथों में कुछ क्षमता दे दी जाएगी, कुछ काम दे दिया जाएगा और उस काम को करके भी जो है आप अपने रुतबा को बढ़ा सकते हो, आपको कुछ ऐसा पावर दे दिया जाएगा। 10वां भाव आपके अधिकार का भी होता है, जिस अधिकार के लिए आप बहुत दिन से लड़ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, आप प्रयासरत थे, इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा हुई और 13 अप्रैल तक आपको अधिकार मिलने का भी योग बन गया। आपके प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगाने का देवगुरु बृहस्पति योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव, एक एक भाव के बारे में आप कहोगे मिश्रा जी कितनी बातें बता रहे हो, एक एक भाव के बारे में मैं तो 10 ही बता रहा हूं अभी, नहीं तो अगर मैं पूरी एक एक भाव के बारे में कम से कम 100 चीज़ों की जानकारी मिलती है। अगर मैं पूरा अगर डिफाइन करने लगूँ तो ये वीडियो 5 घंटा से ऊपर का चला जाएगा, लेकिन मैं उतना डिफाइन नहीं करूँगा, संक्षिप्त में ही खींचने का प्रयास करता हूँ। आपके प्रतिष्ठा का भी ये भाव होता है, जिसके कारण से आप अनुभव करोगे कि जिस जगह पर में जाने के बाद आपको इज्जत नहीं मिल रही थी, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसी जगह पर में जाने के बाद आज के समय में अप्रैल से पहले पहले आप अनुभव करोगे कि आपके पद में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती जा रही है। जो लोग आपको देख करके कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, आज गुरु के कारण जो है आपके लिए वो कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं बता दूं कि राजयोग जिसके कुंडली में होगा, देवगुरु बृहस्पति के कारण अगर खास करके होगा तो उसके कुंडली में राजयोग उदय का समय है। देवगुरु बृहस्पति उसको राजयोग को उदय करेंगे, राजयोग के मामले में बढ़िया रिजल्ट देंगे और वो व्यक्ति गवर्नमेंट से, राजा से राजयोग का उदय करके बढ़िया लाभ ले पाएगा, बढ़िया पैसा कमा पाएगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर में पड़ेगी, जहां पर में आप 3 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर में, अब वहां पर में पंचम दृष्टि पड़ेगी तो वो जो भाव होता है हमारे शरीर का, गर्दन का होता है, ये जो है ना इसका होता है। तो अगर आपको गर्दन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी चल रही होगी तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो गर्दन से संबंधित परेशानी भी जो है इस समय में दब जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा वो। आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव आपको पता है धन, धान्य और संपत्ति का भी होता है। अच्छा, आप सुनते होंगे कि धन का होता है, धन कौन से धन का, क्या धन, जमा पूंजी का ये दूसरा भाव होता है। ये पैसा कमाने का दूसरा भाव नहीं होता है, ये जमा पूंजी का दूसरा भाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण इस समय में यानी कि 13 अप्रैल तक जो है सो आपके लिए जमा पूंजी बनाने का योग है। आप बढ़िया पैसा जो है सो जमा कर पाओगे। आपको पता है दूसरा भाव जो है सो आपके संपूर्ण संपत्ति का भी होता है। संपत्ति आपके पास में कितनी होगी, कितना बना पाओगे, उन सब का भी भाव जो है सो दूसरा ही होता है।
तो जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण प्रबल संपत्ति प्राप्ति का भी योग है, चाहे वो पूर्वज से मिले, माता से मिले, पिता से मिले, अथवा आप खुद बनाओ। कैसे बनाओगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन 13 अप्रैल तक वो योग है और वो आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरा ही भाव आपके कुटुंब का भी होता है, आपके रिलेटिव का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपके परिवार के लोगों से, आपके कुटुंब से, आपके रिलेटिव से देवगुरु बृहस्पति जो है सो लाभ दिलवाने का योग बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि विशेष लाभ की जो है आपको प्राप्ति होगी। किस चीज़ के कारण? तो देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो विशेष लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। वहाँ से भी, परिवार के लोगों से भी, रिलेटिव से भी, दोस्तों से भी। आपको पता है दूसरा ही भाव, आप जानते होंगे कि आयु, जीवन, मृत्यु का भाव 8वां होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव भी आपके मृत्यु का होता है। अब यहाँ पर में इस मृत्यु का क्या मतलब है? अगर दूसरा भाव मृत्यु का होता है तो फिर 8वां भाव किस चीज का होता है? वो भी मृत्यु का होता है। लेकिन दूसरा भाव किस चीज से मृत्यु का होता है, कैसे मृत्यु का होता है? तो दूसरा भाव उस चीज से मृत्यु को होता है, कहीं आपको धन के लिए तो कोई नहीं मार देगा, कोई आपको कहीं प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं मार देगा, कई बार रास्ते में चलते हुए गाड़ी छीन करके तो नहीं मार देगा। इस प्रकार की जो चीजें होती है उससे जो मृत्यु होगा उसके लिए ये दूसरा भाव होता है। आपको मैं बता दूं कि जिस कारण से इस समय में भगवान की कृपा से आपके मृत्यु वगैरह का कोई योग नहीं है, और भगवान की कृपा से इन सब परेशानी से, अगर कुंडली में ऐसा कुछ योग ना बन रहा हो तो इन सब परेशानी से जो है आप बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो वाणी है वहाँ पर में अभी सरस्वती का वास होगा। जब तक गुरु की दृष्टि रहेगी 13 अप्रैल तक, आपको मैं बता दूं कि आपके वाणी पर में सरस्वती का वास होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर गई, जिसके कारण से तो इसीलिए आपके वाणी से, आपके मुख से अभी जितने भी शब्द निकलेंगे सब एक एक तराजू पे तौला हुआ और ज्ञान से भरा हुआ शब्द निकलेगा। आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव जो है, आप जो सत्य बोलते हो, असत्य बोलते हो, उसका भी है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण सत्य और असत्य दोनों को मिला करके आप बोलोगे, ऐसा बोलोगे जिसके कारण से लोगों का मन भी ना टूटे और सही बात भी सामने आ जाए, ये बना करके आप बोलोगे। आपको मैं बता दूं कि दूसरा ही भाव आपके दान का भी होता है, आपके दान का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण कुछ दान पुण्य का भी लाभ मिल जाएगा आपको। आपको पता है दूसरा ही भाव आपके जीव का भी होता है, जीव ये टंग का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण अच्छा खाना खाने का भी योग बन रहा है। आपको कुछ बढ़िया जो है सो भोजन भी प्राप्ति का योग बन रहा है, आपको वो भी प्राप्त होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो है हर तरफ से आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए 13 अप्रैल तक तरफ रहे हैं वो। तब कुंडली में भी लेकिन मारक नहीं होना चाहिए बृहस्पति, खराब नहीं होना चाहिए बृहस्पति, गलत भाव में नहीं होना चाहिए बृहस्पति, तब जाकर के ये और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे। अगर कुंडली में ये खराब घर हो गया तो फिर वहाँ पे परेशान कर देंगे आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के कारण अगर आपके आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पहले से परेशानी चल रही है तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है उस परेशानी में कमी आएगी और आप उस परेशानी को ओवरकम करके, यानी कि उसको कम करते हुए आगे बढ़ जाओगे। दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है। आप कहोगे कि पंडित जी, मिश्रा जी, इतना जानकारी तो आज तक कभी हमें मिली ही नहीं, मैं तो सिर्फ जानता था कि दूसरा भाव सिर्फ धन संपत्ति का। ये एक किताब में आपको नहीं मिलेगी, आपको एक कम से कम 50 से ऊपर किताब जब पढ़ोगे और गहनता से अध्ययन करोगे तब उसमें से एक एक पॉइंट को निकालोगे, तब जा कर के इकट्ठा कर पाओगे। नहीं तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है आप कहीं भी किसी भी किताब को खोल लो, बढ़िया से बढ़िया किताब को नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आज एक किताब से ये चीज़ें मिल गई, दूसरी किताब को पढ़ोगे फिर वो चीज़ें मिल जाएगी, तीसरी किताब को पढ़ोगे वो चीज़ें मिल जाएगी।
तब जाकर के इकट्ठा करोगे, तब जाकर के संग्रह करोगे, तब जाकर के इतनी चीज़ें मिलेंगी। और इतने चीज़ों को एकत्रित करने का मेरा 10 साल का मेहनत है इसमें। इतने आसानी से आपके सामने किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर देता हूँ। जब कुंडली देखता हूँ तो ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, जो कह रहा हूँ वो हो करके रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है। चौथे भाव पर में पड़ने का क्या अर्थ है आप जानते हो? चौथे भाव पर में पड़ने का अर्थ ये हो गया, आप जानते हो कि चौथा भाव जहाँ पर में 3 4 5, जहाँ पर में 5 लिखा हुआ आपको बोर्ड पर में बगल में दिखाई दे रहा है, वो आप जानते होगे कि एक माता का भाव जानते होगे या सुख का भाव जानते हो। अभी मैं आपको 10 चीज़ें उस भाव के बारे में बताने वाला हूँ। अब जैसे ही इतना बेहद जानकारी दूंगा तो वीडियो तो स्वाभाविक है कि लंबी बनेगी, और वीडियो नहीं तो जैसे लोग करते हैं कि शॉर्ट में मार देते हैं, जानकारी दिया ही नहीं। अब एक ही चीज़ के बारे में, सुख के बारे में बता देता है कि सुख में वृद्धि होगी, हो गया बात खत्म। लेकिन अभी जैसे ही 10 चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा तो 10 बातें बोलनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, समय तो स्वाभाविक है कि लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ भाव पर में गुरु की दृष्टि के कारण 13 अप्रैल तक जो है सो आपको सुख का योग बन रहा है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। 13 अप्रैल तक चौथा भाव, जैसा कि आप जानते होंगे कि माता का भी होता है, तो माता से भी धन लाभ का विशेष योग बनाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि चौथा भाव जो है सो आपके जमीन का भी होता है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए जमीन खरीदने का भी योग बनाएंगे। मकान का भी होता है तो मकान खरीदने का भी योग बनाएंगे। गाड़ी का भी होता है तो गाड़ी लेने का भी योग बनाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति हर मामले में यहाँ पर में बढ़िया फल देंगे। आपको बता दूं कि चौथा भाव आपके छाती का भी होता है। छाती से संबंधित अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी तो उसके रिगार्डिंग वो बढ़िया रिजल्ट देंगे, उस परेशानी को स्टॉप करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि चौथे भाव के रिगार्डिंग जो है, जैसे कि बता दूं कि फेफड़ा जो होता है उसका भी भाव चौथा ही होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी देव गुरु बृहस्पति बढ़िया फल देंगे। और आपको बता दूं कि हृदय का भी भाव जो है सो चौथा ही होता है, जिसके कारण से देव गुरु बृहस्पति वहाँ पर में भी अगर उसके रिगार्डिंग कोई परेशानी वगैरह होगी तो उन सबको भी कम करने का प्रयास करेंगे और उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। हर मामले में जमीन से संबंधित खरीदवा देंगे, अथवा जमीन से कोई लफड़ा होगा तो उसको ठीक करवा देंगे। मकान बनवाने का योग बना देंगे, अथवा मकान ही आप परचेज कर लोगे, अथवा मकान से संबंधित जो है जैसे कि मकान का कोई काम करवाना है वही करवा लोगे। कुछ ना कुछ जो है मकान से संबंधित काम करवा लोगे। गाड़ी से संबंधित नया ही गाड़ी ले लोगे, अथवा पुराना ले लोगे, अथवा गाड़ी से संबंधित कोई काम करवा लो। इन सब के रिगार्डिंग जो है सो वो बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। अच्छा, गुरु की 3 पूर्ण दृष्टि होती है, 5 भी, 7 भी और 9 भी। तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है आपके कुंडली के 5 6 छठे भाव पर में पड़ रही है। तो अब छठे भाव पर में पड़ रही है तो इसके रिगार्डिंग गुरु कुछ परेशानी आपको देंगे। अब कैसे कैसे परेशानी देंगे वो समझने की आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं कुछ दुश्मन से आपको परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। दुश्मन के अलावा आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित कुछ परेशानी देने का भी जो है सो प्रयास करेंगे। कुछ चिंता में भी आपको डाल देंगे, कुछ चिंतित भी आप रहोगे, कुछ दुख भी देंगे। कुछ अगर किसी से संभल करके नहीं रहोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे तो केस मुकदमा भी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा कुछ कर्ज वगैरह लेने का भी योग बना देंगे। एक तरफ मैं ही कह रहा हूं कि धन जमा करने का योग है, लेकिन दूसरे तरफ ये मैं ही कह रहा हूं कि अगर संभल करके नहीं रहोगे तो कर्ज में भी जाने का योग है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ गई। अच्छा, उसके बाद बता दूं कि आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक लगने का भी योग चालू हो चुका है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो वहां पर भी योग लग सकता है, और मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग ये खराब रिजल्ट, ज्योतिष बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने का चीज़ है। अब यहाँ पर मैं सामान्य दृष्टि से लोग देखेंगे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप अच्छा बता रहे थे, अभी आप खराब बता रहे हो। हाँ, बहुत सूक्ष्मता से देखने की, समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से 13 अप्रैल तक गुरु का फलादेश रहेगा। 13 अप्रैल के बाद जो है पूरे साल भर के लिए गुरु आपके कुंडली के
11वें भाव में जहाँ पर मैं आपको 12 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैं भी गुरु मैंने लिख दिया है, तो वहाँ पर मैं जा कर के बैठ जाएंगे पूरे वर्ष के लिए 13 अप्रैल के बाद में, और फिर और अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि लाभ भाव में चले गए, अपने ही मीन राशि में चले गए, तो और पूरे वर्ष के लिए वहीं पर में चले गए, तो क्या क्या अच्छा रिजल्ट देंगे वो आप देख लो। अच्छा, 11वां भाव क्या आप जानते हो कि आपके तलवा से ऊपर और घुटने से नीचे बीच का जो पार्ट होता है उसका भाव होता है 11वां। वहां से जो है अगर कोई परेशानी दर्द वगैरह अगर है तो देव गुरु बृहस्पति जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपका 11वां भाव लाभ का होता है, तो लाभ में वृद्धि करेंगे, आय का होता है, आय में वृद्धि करेंगे, उपलब्धि प्राप्ति का होता है, उपलब्धि प्राप्ति का योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनाएंगे, बड़े भाई बहन से लाभ का योग बनाएंगे, सीनियर्स से फायदा का योग बनाएंगे, पुत्र वधु और दामाद के सुख का योग बनाएंगे, काम से संबंधित कोई परेशानी अगर आ रही है तो उसको दूर करने का योग बनाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि जो है 1 2 3 4, जहां पर मैं 3 लिख 1 2 3 4 5, जहां पर मैं 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं यानी कि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से भी जो है सो लाभ का योग बनाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, आपके मेहनत को बढ़ाएंगे, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाएंगे, आपकी माता पर में अगर कोई संकट आने वाला है तो उसको भी दूर करेंगे, गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, गले कान नाक से संबंधित कोई परेशानी अगर आ रही है तो उसको भी दूर करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि प्रथम ये पंचम भाव पर में, जिसके कुंडली में संतान का योग बन रहा है, और इस समय में 13 अप्रैल के बाद में पूरे वर्ष में कहीं भी डिलीवरी कभी भी होने वाला है, तो आपको बता दूं कि पुत्र प्राप्ति का योग उसके कुंडली में बन रहा है। विशेष तौर पर मैं वो कुंडली में देखूंगा फिर मैं बताऊंगा। विद्या बुद्धि का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, विद्यार्थी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म में भी वृद्धि होगी, मंगल कार्य भी आप कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से भी जो है आपको फायदा होगा, हृदय से संबंधित भी जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि छाती के निचले भाग से संबंधित भी जो है कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हृदय का तो चौथा भाव होता है, नहीं, हृदय के ऊपर का, हृदय का ऊपरी भाव चौथा होता है, और हृदय के निचली भाव, इतना सुंदर से कोई नहीं बताएगा, एक शब्द बोलेगा हृदय का भाव चौथा नहीं, अथवा हृदय का भाव पांचवा, क्योंकि उतना डीप पढ़ने में, उतना समय देने में बहुत समय लगता है। एक वीडियो जो अभी आप देख रहे हो इसको तैयार करने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो इतना मेहनत करके इतना बड़ा वीडियो बनाने का क्या फायदा, क्यों इतना डिटेल में मैं आपको जानकारी दूं। मैं भी 5 मिनट से 2 मिनट बना कर खत्म कर दूंगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा कह करके। तो पांचवा भाव हृदय से संबंधित, जो हृदय हमारा उसके निचले भाव का होता है, और चौथा भाव हमारे हृदय के ऊपरी भाग का होता है। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं, गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, भी से नाम शुरू होता है, तो ये 13 अप्रैल के बाद में पूरे वर्ष में विवाह का योग बन रहा है, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की जागृति होगी, पूर्ति भी होगी, दैनिक व्यवसाय भी, काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी अगर आ रही थी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो आपका कम होगा। और आपको बता दूं कि जो दुश्मन है अगर वो आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम चल रहा है वहां पर थोड़ी सी परेशानी आने का योग। देवगुरु बृहस्पति के बाद में अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि जो है आपके लिए 12 जुलाई 2022 तक, 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक जो है सो कुंभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में ही रहने वाले हैं, जिसका जहाँ पर में 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर में शनि शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका भी फल आपको मिलेगा। ये फल कब से कब तक लागू होगा, तो आपको बता दूं कि ये फल जो है 29/4/2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक राजयोग का फल लागू होगा। शनि का क्या कैसे मिलेगा उसको सुनो। 10वें भाव पर में गवर्नमेंट जॉब का योग फिर से शनि भी बना रहा है। ध्यान रखें आप, जिसके भी कुंडली में होगा, अगर ये मौका चूक गया तो फिर उसको दिक्कत आएगी, फिर आगे कब बनेगा नहीं बनेगा ये मुश्किल है। तो इसलिए कुंडली का तुरंत अध्ययन आप करवाएं और दिखवाएं कि गवर्नमेंट जॉब का योग कब है और उसके लिए क्या कैसे करना पड़ेगा। नहीं तो मौका अगर निकल गया हाथ से तो फिर बात खत्म हो जाएगी।
पिता से लाभ का योग और पिता से कुछ मतभेद का भी योग बनाएगा शनि। गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, गवर्नमेंट से लाभ का योग बनाएगा, काम धंधा बढ़िया चलने का योग बनाएगा, कारोबार में वृद्धि करेगा, पोजीशन प्राप्ति का योग बनाएगा, पद प्राप्ति का योग बनाएगा, पावर दिलाने का योग बनाएगा, अधिकार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजयोग का भी उदय होने का योग बनाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में जो लोग विदेश में होंगे उनके लिए विदेश से प्रबल लाभ का योग बनाएगा। जो लोग अपने देश में हैं और दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी शनि दूसरे कंट्री में जाने का योग बना रहा है। अब कुंडली में ये जरूर चेक करवा लें कि आपके विदेश जाने का योग है या नहीं। शनि के कारण जो है सो कुछ खर्चा वगैरह भी होगा और कुछ दवा दारू में भी आपका पैसा जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से माता से लाभ का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा। हृदय अथवा छाती के ऊपरी भाग से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की परेशानी आती है शनि उसको कम कर देगा। आपको मैं बता दूं कि फेफड़े से संबंधित भी अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी शनि जो है कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। शनि की नौवीं दृष्टि जो है छठे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से दुश्मन कुछ परेशान जरूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी चिंता रहेगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अगर किसी के साथ कोई केस मुकदमा चल रहा है तो भगवान शनिदेव की कृपा से उसमें आपको राहत महसूस होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है सो फिर चले आएंगे, यानी कि 12 जुलाई 2022 को 10:28 सुबह में चले आएंगे आपके कुंडली के नवम भाव में, यानी कि बकरी अवस्था में पीछे चले आएंगे, बैक हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी और तेजी से रिजल्ट देंगे। आपके लिए वो बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, आपके लिए वो बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। कैसे कैसे तो वो सुनिए। तो जैसे कि नवम भाव में आने के कारण शनिदेव पूरे वर्ष के लिए उसके बाद पूरे वर्ष के लिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो है इसी भाव में रहेंगे, तो भाग्य का तेजी से सपोर्ट मिलेगा। अगर शनि कुंडली में भी बढ़िया होगा तो बहुत अच्छा फल आपको अभी मिलने वाला है इस वर्ष में। भाग्य का तेजी से सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी कुछ बढ़िया काम करोगे, यश में भी वृद्धि करोगे। आपको मैं बता दूं कि साला साली से भी फायदा का योग है। संन्यास के तरफ भी थोड़ा सा मूव आपका हो सकता है, झुकाव हो सकता है, स्वप्न भी पूरे होंगे। शिक्षा स्तर भी आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य के आशीर्वाद प्राप्ति का भी योग बनाएगा शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि कर देगा। इनकम बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाएगा अगर आपका शनि कुंडली में बढ़िया होगा तो। लाभ भी बढ़िया मिलेगा, उपलब्धि की भी बड़ी प्राप्ति होगी, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का भी जो है सो प्रबल सुख प्राप्त होगा। शनि की यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से भी लाभ का योग बन जाएगा। आपको बता दूं पराक्रम में वृद्धि होगी, बड़ा मेहनत करोगे, धैर्यवान बने रहोगे। आपको बता दूं कि माता के ऊपर में जो संकट आने वाला है वो भी दूर हो जाएगा। गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो भी परेशानी आने वाली है शनि के कारण वो सब भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी, अथवा वो कुछ समय के लिए दब जाएगी 2022 के लिए। शनि की जो है दसम दृष्टि यहाँ से शनि की दसम दृष्टि जो है यहाँ से पड़ जाएगी 8, 9, 10 छठे भाव पर में। अच्छा, इससे पहले जो शनि का बताया मैंने नौवीं दृष्टि बता दी छठे भाव कारण, लेकिन शनि की वहाँ से दसम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, जो कि शनि का जो है 12 जुलाई से पहले का जो रिजल्ट है सो छठे भाव का नहीं मिलेगा, सप्तम भाव का मिलेगा। और सप्तम भाव का मिलेगा और 12 जुलाई के बाद छठे भाव का मिलेगा। तो 12 जुलाई से पहले सप्तम भाव का क्या मिलेगा वो आप सुनो। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, विवाह का योग बन जाएगा, काम वासना की पूर्ति होगी, दैनिक व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा, कारोबार बढ़िया चलेगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये रिजल्ट आपको 12 जुलाई से पहले लागू होगा और 12 जुलाई के बाद जो रिजल्ट लागू होगा वो यहाँ से, यानी कि नवम भाव से दसम दृष्टि शनि की छठे भाव पर पड़ेगी, तो जिसके कारण से दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी चिंता होगी, थोड़ा सा रोग अगर परेशान करेगा तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, छोटी मोटी बीमारी लेकर के वो आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ केस मुकदमा चल रहा है उसमें आप राहत महसूस करोगे कुछ आपके ऊपर में, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल जो है कलंक लगने का भी योग बनेगा।
इस वर्ष में अगर आप शनि के लिए और गुरु के लिए थोड़ा सा उपाय अगर कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अगर आपके कुंडली में भी शनि और गुरु खराब होगा तब भी उपाय करने के बाद में वो बढ़िया रिजल्ट देगा। उपाय क्या करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन कम से कम एक माला ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप कर लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रत्येक शनिवार के दिन ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली में भी अगर खराब होगा फिर भी ये रिजल्ट बढ़िया देने के लिए विवश हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि इतना विस्तृत जानकारी एक एक भाव के बारे में, अभी तो मैं और 100 चीज़ें एक एक भाव के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन अब उतना ज़्यादा बृहत में नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल का गोल्ड प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन दिखा देता हूँ, वो देख लो आप। वो गोल्ड प्ले बटन है, वो सिल्वर प्ले बटन दो मिला हुआ है। एक डॉक्टर सुनील शास्त्री चैनल का है और एक मिश्रा फॉर यू का है। गोल्ड प्ले बटन जो है मिश्रा फॉर यू को मिला हुआ है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।